सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भी छात्र राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सभी छात्रों के लिए वीडियो है कि तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारे छात्र कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि सर कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि आप कैसे तैयारी करेंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर एनएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तैयारी करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें दो तरह का पेपर होता है, एक होता है सेट और एक होता है मैट। अब सेट और मैट का क्या मतलब है? सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मैट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, और दोनों में 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल हो गए 180 प्रश्न, और उसमें जो आपको 3 घंटे का समय मिलता है और दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी होता है। इतना तो आप सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो मैट है, मैट का मतलब हुआ रीजनिंग। इसमें रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग बनाना बहुत आसान है। तो रीजनिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी पास कर जाते हैं, और इस बार का भी जो रिजल्ट है तो आपने देखा होगा कि जो छात्र पास किए हैं उसमें बताएगा कि मैट में इतना है, उसको 50 प्लस आया होगा, लेकिन सेट में 50 से कम आया होगा। तो रीजनिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर छात्र पास कर जाते हैं, लेकिन सेट में जो है इसमें नहीं पास कर पाते हैं। अब सेट में क्या होता है, तो इसमें जान लिए कि इसमें रीजनिंग होता है, और रीजनिंग में कुल 20-22 चैप्टर होते हैं, जिसको एक बार विद्यार्थी बनाता है तो वो सीख जाता है और वो आसानी से इसमें पास कर जाता है। और दूसरी बात है सेट। अब सेट में देखते हैं क्या होता है, यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, और इसके अलावा सोशल साइंस से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हो गया 90। तो 90 प्रश्न पूछे जाते हैं सेट। ये सेट का हो गया। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो मैथ से 20 क्वेश्चन और साइंस से 35 और सोशल साइंस से। तो इसमें विद्यार्थी को दिक्कत आता है। ज़्यादातर जो छात्र फेल हुए हैं तो इसी के वजह से फेल हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि इन तीनों का तैयारी कैसे होगा कि हम पास करें। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि उपहार गाइड आता है, मेगा छात्रवृत्ति का उपहार गाइड, या दूसरे प्रकाशन का भी आता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उपहार गाइड खरीद लें, क्योंकि इसमें बेहतर तरीक़ा से बताया रहता है। तो आप उपहार गाइड खरीद लें और उससे तैयारी करें। तो मैथ के इसमें कुछ चैप्टर दिए गए हैं, लगभग 20 चैप्टर मैथ के दिए गए हैं। तो आप उस चैप्टर को बना ले, सारा बना ले। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और गाइड में क्या होता है कि पिछला 10 साल का क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू में क्वेश्चन ही दे देता है पिछले साल का, तो विद्यार्थी उसको बनाने लगते हैं। तो पहले उसमें दिक्कत आएगा, नहीं बनेगा। पहले आप जो है चैप्टर का बना लें। जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा तब पिछला 10 साल का क्वेश्चन का आपको रिवाइज करना है, तब बनाना है। इसको लास्ट में बनाना, अभी नहीं बनाना है। तो पिछला 10 साल का क्वेश्चन अभी नहीं बनाना है। जब रिवाइज कर लेंगे आगे वाला का तो उसके बाद बनाना है। तो यहाँ मैथ में क्या क्या करना है, तो क्लास 8 का जो मैथ है, इसको आप अच्छी तरह से बना ले, 2 बार 3 बार बना ले संभव हो तो, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मैथ में, क्लास 8 के मैथ से। और दूसरी बात जो है, मैथ के लिए जो गाइड में दिया हुआ सवाल है, जितना भी 20 चैप्टर है लगभग, तो वो सारा आप बना लें। और मैथ में जो फार्मूला है उसको याद रखें। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रिक से सवाल पूछा जाता है। तो ट्रिक याद करना होगा, ट्रिक सीखना होगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है, और प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होता है, ऑप्शन दिया होता है। तो ऑप्शन में पता लगाना है। तो हमको लॉन्ग प्रोसेस से तो बनाना नहीं है, ज़्यादातर सवाल को ट्रिक से बनाना है। तो इसके लिए जो है आपको बहुत सारे ट्रिक्स को सीखने होंगे। तो जो कि आपको हमारे चैनल पर इस तरह का ट्रिक वाला मैथ ट्रिक्स के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। ऐसा एक उसमें जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें बहुत सारा ट्रिक बताया गया, और आगे भी इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो ये सीखना होगा। तो मैथ के लिए हो गया कि आपको क्लास 8 का मैथ बनाना है बढ़िया से, और दूसरा गाइड में से जो चैप्टर दिया गया मैथ का उसको बनाना है।
तो मैथ में 20 नंबर है। और आप जानते हैं कि मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसको बना करके हम पता लगा सकते हैं सही आंसर कौन है। बाकी जो साइंस है तो इसमें तो आपको याद रहना होगा, जो याद रहेगा वही ना बना सकते हैं। ज़्यादातर तो इसमें याद करने की बात आती है और सोशल साइंस में भी याद करने की बात आती है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, इसमें तो माइंड का कमाल है, माइंड लगाते हैं और बन जाता है, उसी में आंसर रहता है, दिमाग लगा के खोजना होता है। लेकिन इसमें तो नहीं खोज सकते हैं दिमाग लगा के, इन दोनों में याद करना होता है। तो समस्या इसी दोनों में आता है। तो अगर इसमें पास करना, पास करने के लिए कितना चाहिए, 35 प्लस नंबर, यानी 35 से अधिक नंबर चाहिए। तो 35 से अधिक अगर नंबर चाहिए, अगर मैथ में 20 क्वेश्चन है तो अगर हम इसको सही से रिवाइज करते हैं, ज़्यादातर फोकस मैथ पे करना है। अगर 20 क्वेश्चन में से हम 15 से ज़्यादा अगर बना लेते हैं, 20 हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर कम से कम 15 प्लस अगर सही बना लेते हैं तो बाकी इधर ये दोनों में से जो 70 क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से इसमें जो है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद होगा और इसको बना सकते हैं। यानी इसमें पास करना बहुत आसान है, यानी कि 48,000 कमाना बहुत ही आसान है। 48,000 कैसे, 4 साल में 48,000 मिलते हैं ना, साल में 12,000। तो अगर इसको कर लेते हैं, ये दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप मेगा छात्रवृत्ति में पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। चलिए देखते हैं अब साइंस की तैयारी कैसे करनी है। तो साइंस में क्या होता है कि इसमें क्लास 8 से लेकर के 10th क्लास तक के सिलेबस से पूछ देता है क्वेश्चन। साइंस में क्लास 8 से लेकर के 10th तक के क्लास से पूछ देता है। तो आपको करना क्या है, क्लास 8 का साइंस बुक, 9th का और 10th का, ये तीनों में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी विकल्प दिया रहता है 4, वो पूछता है। तो क्लास 8, 9 और 10th, वैसे भी आप 8 में है तो 9, 10th का तो तैयारी करेंगे ही आगे। तो बेहतर ये होगा, हमारा सजेशन ये होगा कि क्लास 8 के साइंस के साथ साथ 9th और 10th का भी साइंस लेकर के और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके आप उसको जितना ज़्यादा हो सके आप उसको याद कीजिए, क्योंकि यहाँ 10th तक के क्लास से साइंस में से पूछ देता है। तो 8, 9 और 10th तीनों क्लास के साइंस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है ये। और इसके अलावा गाइड में भी बहुत सारा दिया गया है, जीके में तो रहता ही है, तो इस सब को भी पढ़ना है। लेकिन ज़्यादातर किताब से पूछता है तो किताब में इसको फोकस करना है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में है 8, 9, 10th में सारा आपको बनाना है और उसको याद करना है। चलिए उसके बाद जो है सोशल साइंस में भी ठीक इसी तरह से है। तो सोशल साइंस में भी आपको सेम क्लास 8, 9, 10th तक का सोशल साइंस में से, यानी कि इसमें आता है आपको इतिहास यानी हिस्ट्री, सिविक्स और जो है ज्योग्राफी। सोशल साइंस में तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो क्लास 8 का जो हिस्ट्री है, सिविक्स है और ज्योग्राफी है, इस तीनों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको बढ़िया से बनाना है। अगर इसको बनाते हैं तो जो है इसी में से क्वेश्चन सब पूछता है। और आपको 9th का भी देख लेना है, 10th का भी। तो इस दोनों में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे पास करेंगे, तो ये करना है। और इसके अलावा गाइड में भी बहुत सारा क्वेश्चन सोशल साइंस से है तो इसको पढ़ना है। इसके अलावा जो पिछला 10 साल का क्वेश्चन है मेगा छात्रवृत्ति का, जो गाइड में दिया रहता है, उसको भी आपको देखना है। तो ये अगर काम करते हैं, तो इतना काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से मेगा छात्रवृत्ति में आसानी से पास कर सकते हैं। तो यही रणनीति है, बस इतना ही है। और बाकी तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर ही सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो इस तरह का बनाया हुआ मिल जाएगा और आगे भी हम जो है 2022 की तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको देंगे, जिसमें रीजनिंग भी बताएंगे सारा चैप्टर का और जो है मैथ का भी सारा चैप्टर बनाने का प्रयास करेंगे और जीके का क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बाकी आप फॉर्म भरने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कौन सा जो है कागजात लगते हैं, तो आप वो सब रेडी रखें, फॉर्म भरें। शुभकामना है, आप ज़रूर पास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।